एक शख्स गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूर ही जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने ऐलान किया, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर हैं। जहाज उतरा। वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाली कॉन्फ्रेंस में उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पास खड़े दूसरे मुसाफिर ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने शुक्रिया अदा किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी तूफान बिजली बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। ना उम्मीदों के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए। दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर इजाजत हो तो आपका फोन इस्तेमाल कर लूं? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फोन? यहाँ ना बिजली है ना कोई फोन है। तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा, खा लो ताकि आगे के सफर के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी। उसके पास उसकी नज़र पड़ी। एक बच्चा कंबल में लिपटा पड़ा था जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया फारिग हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और एहसान ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए, यह मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपकी दुआएं जरूर कबूल होती होगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि का सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। परमात्मा का शुक्र है, उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ और मैं उनसे मांग रही हूँ, शायद जब वह चाहेगा उसे भी कबूल कर लेगा। कौन सा दुआ? डॉक्टर बोला। बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है ना ही बाप। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। एक ही नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर पटनायक। वह इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस तक पहुँच सकती हूँ? लेकर भी जाऊँ तो पता नहीं वह देखने पर राजी हो या नहीं। बस अब बंसी वाले से यही मांग रही थी कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर के आंखों से आंसुओं का सैलाब बहा रहा था। वह भर्राई हुई आवाज में बोला, माई, आपकी दुआ ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुला दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊँ। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक दुआ कबूल करने के लिए भक्तों के लिए इस तरह भी मदद कर सकता है। दोस्तों, वो परमात्मा, वो भगवान सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के बंदों, उससे लौ लगाकर तो देखा, जहाँ जाकर इंसान बेबस हो जाता है वहाँ से उसकी परम कृपा शुरू होती है। यदि आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।